जुनूनियत इश्क हद से पार एपिसोड 9। टीना सिवाय को देखकर यही सोच रही थी कि इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। टीना अपने बगल में खड़ी मीरा से भी कहती है, मीरा इसे मैंने कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। मीरा कहती है, तू कहाँ से देखेगी, तू तो जल्दी कहीं घर से बाहर भी नहीं जाती। लेकिन जो भी हो, कितना हैंडसम है यार, मैं तो इस पे फिदा हो गई। मीरा टीना की हेल्प करने के लिए वहाँ थी। टीना कहती है, एकदम पागल है। तब तक स्टेज से प्रिंसिपल सर की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है, स्टूडेंट, आज हम सबके गेस्ट और जज के रूप में आए हैं मिस्टर शिवाय सिंह ओवरऑल। सारा कैंपस तालियों से गूंज उठा। तब तक प्रिंसिपल सर फिर से बोलते हैं, आज आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। बेस्ट ऑफ लक माय स्टूडेंट। कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होगा, तो आप लोग रेडी हो जाएं। शिवाय की नज़र एकदम टीना पर जमी हुई थी, लेकिन उसने अपने आँखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था, इसीलिए किसी को पता नहीं चल पा रहा था। आज रणंजय कैंपस में नहीं था, वो किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। निर्मोही कहता है, बेस्ट ऑफ लक हमार सोना, हमारा तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ही जीतोगी। निर्मोही भी टीना को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रणंजय के खिलाफ जाए। लेकिन उसको भरोसा था कि वो टीना को एक ना एक दिन अपना बना कर रहेगा। कंपटीशन शुरू होता है। 1 2 3 स्टार्ट। सबको भरवा कचौरी और गोभी का घेवर बनाना था और टाइम सिर्फ 40 मिनट का था। कैंपस में सारे लोग बहुत ही उत्साहित होकर कंपटीशन देखने लगते हैं। टीना मीरा को गोभी का एक फूल पकड़ाकर उसे कद्दूकस करने के लिए दे देती है। टीना खुद मैदे का घोल बनाने लगती है। वो दोनों मिलकर घेवर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। टाइम तेज़ी से निकलता जा रहा था। मैदे का घोल बनाने के बाद वो कचौरी के लिए आटा लगाने लगती है। शिवाय की नज़र एकटक टीना को काम करते हुए देख रही थी। टीना की माँ बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उन्होंने अपनी सारी रेसिपी एक डायरी में नोट करके रखी थी। टीना भी अपनी माँ की तरह ही खाना बनाती थी। वो अपने माँ की डायरी हमेशा संभाल कर रखती। टीना के हाथ एकदम स्मूथली खाना बना रहे थे। शिवाय ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने मन ही मन कहा, मैं जानता था कि तुम खाना अच्छा बनाती हो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये कंपटीशन रखा था। इतना सोचकर वो स्माइल करने लगता है। इधर टीना अब कचौरी को तल रही थी। मीरा ने उसके घेवर बनाने में तैयारी कर दी थी। कचौरी देखने में बहुत ही यम्मी लग रही थी। सारे कंटेस्टेंट अपनी जी जान लगाकर जुटे हुए थे, अपनी अपनी डिश बनाने के लिए तैयार थे। पैम भी वहाँ पर मौजूद थी। निर्मोही पैम को देखकर कहता है, ये चुड़ैल है और इसका भाई राक्षस, दोनों हमारे सोना को परेशान करते हैं, का कोई मौका नहीं छोड़ते। हमारे गांव में अगर ये लोग होते तो खाल खिंचवाकर भूसा भरवा देते। तभी अरुण निर्मोही के कंधों पर पीछे से हाथ रखते हुए बोलता है, किसके खाल खिंचवाकर भूसा भरवा रहे हो निर्मोही? मन ही मन कहता है, एक तुम्हारी ही कमी थी। फिर पीछे मुड़कर बोलता है, वो सर किसी के नहीं, आज रणंजय सर नहीं दिख रहे, आज मैडम का इतना बड़ा कंपटीशन है। अरुण कहता है, हाँ वो सर आज बाहर गए हैं किसी काम से, नहीं तो कभी नहीं जाते। तब तक उनके कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज़ आती है, अब आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, आप लोग अपनी डिश को प्रेजेंट करिए और फिर वहाँ से हट जाइए। टीना भी अपनी डिश प्लेट में सजाने लगती है। अच्छे से प्लेट में सजाकर दोनों डिश सारे कंटेस्टेंट रख देते हैं। सारे कंटेस्टेंट को अपनी अपनी डिश जजेस के सामने टेबल पर सजानी थी। टीना भी अपनी डिश जजेस की टेबल के पास लेकर जा रही होती है, तो पैम चुपके से उसकी चटनी में नमक डाल देती है और टीना को स्माइल दे देती है। टीना को कुछ पता भी नहीं चल पाता। पैम
स्माइल करता देख टीना को बड़ा अजीब लगता है। टीना मन ही मन सोचती है, इसे क्या हो गया? क्या टीना ये कंपटीशन जीतेगी या फिर पैम की वजह से ये मौका गंवा देगी? आगे की कहानी की सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।